कालियदासी कोरी ललिता सुंदरी हमारे लोहिया कवि कालियदासी कोरी ललिता सुंदरी शिराधिका करते करेलाई शिराधिका करते आज्ञा सेवा समर्पी आज्ञा सेवा समर्पी कालियदासी कोरी ललिता सुंदरी हमारे लोहिया कवि कालियदासी कोरी ललिता सुंदरी हमारे लोहिया कवि शिरूप मंजरी संगीत
राधे क्षयति देवीं गुणैः ललिता नमामि राधामपि प्रजापते कृतवान्मजेन भूतं मनामपि विलोकितापि वाग्वाङ्गी कृष्णमतिरेण विराजयन्ति देवीं गुणैः ललितां नमामि वात्सल्येन वसति पशुपालराज्ञा सख्यानुशेषणकलासु गुरुं सखीना राधा कलावरदजीवितने विशेषा देवीं गुणैः ललितां नमामि ज्ञातामपि गणकुले विश्वभानुजाया प्रेक्षा स्वपात्रपदवी अनुरुध्यमाना सर्वस्वदेन घटनेन कृतार्थयन्ति देवीं गुणैः ललितां नमामि राधागणेन सुतसङ्गमङ्गचर्यां वर्यां विनिश्चितवतीमखिलोत्सवेद्याम् आम्बो मुलाप्रियसखी पुरां नमोऽप्या देवीं गुणैः ललितां नमामि नमोनि ललिता गुणललितानि वद्यानि या पठति मे मनदृष्टिरस्तु प्रीत्यापि पश्यति गणं निजवेदमात्रे मां प्रीति रामति कुलोज्ज्वलकल्पवल्ले गुणैः ललितां नमामि देवीं गुणैः ललितां नमामि देवीं गुणैः ललितां Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
ज्ञानातिग्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम स्मृति परमानंदम गुरुपाद पद्म नित्यलीला विष्णु कृष्णपाद अष्टोत्तर सत शिष्यमान रूपी विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज जी एवं नित्यलीला विष्णु कृष्णपाद अष्टोत्तर सत शिष्यमान रूपी वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपांग गौड़ीय गुरुदेव के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग श्री चंद्रावली की प्रति है। राधा रानी के लिए वो विपक्ष है, स्वपक्ष चंद्रावली के लिए। और तटस्थ जिनका श्रीमती राधा रानी के प्रति तटस्थ स्वभाव है, अर्थात झुकाव भी नहीं है ना कि विपक्ष है, किंतु थोड़ा सा अधिक झुकाव चंद्रावली जी के लिए है। और जो सुहृद पक्ष है उनका क्या है, उनका भावना चंद्रावली जी के प्रति तटस्थ है, अर्थात चंद्रावली के प्रति ना स्वपक्ष वाला स्वभाव है ना विपक्ष वाला स्वभाव है, किंतु राधा रानी के प्रति अधिक झुकाव। इस प्रकार की 4 सखियाँ हैं। उनमें से श्री ललिता देवी, विशाखा देवी आदि जो मुख्य अष्ट सखियाँ वो स्वपक्ष श्रेणी के हैं, अर्थात इनके संपूर्ण रूप से झुकाव जो है श्री राधा रानी के प्रति है। श्री राधा रानी ही इनकी प्राण है और सब समय इनका क्या प्रयास होता है, श्री राधा कृष्ण की मिलन कराना, राधा कृष्ण का मिलन कराना इनका प्रमुख कार्य होता है। और उनमें से भी सर्वश्रेष्ठ जो है श्री ललिता देवी है, क्योंकि श्री राधा रानी से एक दिन बड़े होने के कारण थोड़ा समय राधा रानी के प्रति अत्यंत स्नेह होने के कारण राधा रानी को शासन भी कर लेती है कभी कभार। जैसे हम लोग ललिता अष्टकम में अभी श्रवण कर रहे थे कि क्या कहती है कि कलंकिनी कि आप क्या हो, ए राधे आप क्या करो, कभी भी कृष्ण के प्रति बाम्य भाव दक्षिण भाव प्रदर्शन मत करो। 2 प्रकार के भाव है, एक है कि बाम्य भाव, दूसरा दक्षिण भाव।
बाम्य भाव अर्थात मान स्वभाव का। जब कृष्ण कुछ, दक्षिण भाव होता है सबमिसिव मूड, अर्थात जब कृष्ण कुछ बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उसको मान लेना, जो जो कहते हैं। जैसे द्वारिका की जो महिषियाँ हैं, चंद्रावली आदि जो सखी जो गोपी लोग हैं, वो उनका दक्षिण भाव है कृष्ण के प्रति। किंतु विशेष करके राधा रानी की जो युद्ध के जो जितना सारे सखियाँ हैं, श्रीमती राधा रानी का भी, उन सबका मुख्यतः बाम्य भाव है श्री कृष्ण के लिए। और इसी बाम्य भाव ही श्री कृष्ण को सर्वाधिक आनंद प्रदान करते हैं, इस बाम्य भाव ही। तो इसीलिए जब कभी श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के जो प्रार्थना से पिघल जाती है, दक्षिण भाव को धारण करने वाली ही होती है, तो उस समय श्री ललिता देवी क्या करती है, सख्त रूप से राधा रानी को क्या करते हैं, शासन करती है कि क्या है, आप क्या करो, बाम्य भाव दक्षिण भाव को कभी भी धारण मत करो, यहाँ बाम्य भाव को धारण करो, यहाँ श्री कृष्ण के प्रति मान ही प्रदर्शन करना उचित है। तो इसलिए यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी को भी वो क्या करती है, कभी कभी शिक्षा देती है। इसलिए श्रीमती कहीं कहीं बताया गया, श्रीमती राधा रानी के लिए भी शिक्षा गुरु का काम कर लेती है ललिता देवी। और क्या करती है, उनका विशेष गुण है, ललिता देवी बहुत अधिक दयालु है, बहुत अधिक दयालु। अभी अभी जो ललिता अष्टकम में हम लोग श्रवण कर रहे थे, जब क्या करती है, जब कामपि ब्रजकुले वृषभानुबई जाया, कोई भी गोपी, कोई भी सखी जिनका तिल मात्र भी हृदय में, ललिता देवी देख लेती है कि इनके हृदय में क्या है, राधा रानी की सेवा करने का कामना इनके हृदय में है, तो तुरंत ही इस सेवा को देख करके ही, इस सेवा के भावना को देख करके ही ललिता देवी अत्यंत करुणावशत, अत्यंत स्नेहवशत उनको क्या करती है, सद्यस्थ तुरंत ला करके राधा रानी की सेवा में नियुक्त बाद में करती है। पहले राधा रानी की सेवा को शिक्षा प्रदान करती है अच्छी तरह से, कैसे राधा रानी की राधा कृष्ण की सेवा अच्छी तरह से कर सकते हो। उसके पश्चात राधा रानी की सेवा में नियुक्त करती है। एक तो मुख्य नियुक्ता है, राधा रानी की सेवा में जो सेवा करते हैं उनको नियुक्त करने वाली ही ललिता देवी है। और किंतु इतने अधिक दयालु है, जिस किसके हृदय में राधा रानी के प्रति थोड़ा सा भी सेवा वृत्ति को देख करके, थोड़ा सा भी कामना राधा रानी की सेवा करने को देख करके बड़े दयालु हो करके क्या करती है, राधा रानी की सेवा में नियुक्त करती है। इसीलिए बड़े ही राधा बलावरज जीवित निर्विशेषम, जिनका राधा अर्थात राधा रानी और बलदेव प्रभु का जो छोटे भाई अर्थात श्री कृष्ण, राधा और श्री कृष्ण जिनके प्राण स्वरूप है, ललिता देवी का राधा कृष्ण के प्रति इतना स्नेह है, उनके प्राण स्वरूप है। सब प्रकार की सेवा राधा रानी की जितने प्रकार की जो सेवा है, सबका दायित्व ललिता देवी ने ही दे रखी है और सबको अलग अलग सेवा में नियुक्त करती है। वही ललिता देवी ही श्री चैतन्य, जब से कृष्ण इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु रूप में अवतीर्ण हुए, तो उनके समस्त जो परिकर वृंद थे वो लोग भी इस जगत में महाप्रभु के अलग अलग परिकर रूप में अवतीर्ण हुए। तो जब से कृष्ण महाप्रभु रूप में अवतीर्ण हुए, तो जो ललिता देवी थी वो भी किस रूप में अवतीर्ण हुई, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी के रूप में अवतीर्ण हुई ललिता देवी। इसलिए यहाँ भी हम लोग देखते हैं जिस प्रकार की ललिता देवी कार्य करती है श्री राधा रानी के लिए, यहाँ भी स्वरूप दामोदर गोस्वामी पाद उसी प्रकार का कार्य करते हैं श्री कृष्ण के लिए, श्री श्रीमान महाप्रभु के लिए। सबको सेवा में नियुक्त करना ही करना, किंतु विशेष जो सेवा स्वरूप दामोदर गोस्वामी पाद का था वो क्या था, अगर कोई भी कुछ काव्य चैतन्य महाप्रभु को सुनाना चाहते हैं, कुछ लेखा चैतन्य महाप्रभु को सुनाना चाहते हैं, क्योंकि महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तब क्या करते हैं, दिन रात श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी पाद, चंडीदास विद्यापति राय नाटक गीति, कन्नामृत श्री गीत गोविंद, स्वरूप राम राय सने महाप्रभु रात्रि दिने गाय सुने परम आनंद। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में वास करते थे तो उस समय ये 5 काव्य, चंडीदास विद्यापति, चंडीदास जी के जो काव्य, और विद्यापति जी ने जो रचना किया उनका भी रचना, और श्री जयदेव गोस्वामी पाद जी का गीत गोविंद, और बिल्लो मंगल ठाकुर का कृष्ण कर्णामृत, और श्री राय रमन प्रभु का जगन्नाथ वल्लभ नाटक। तो इन 5 काव्यों को मुख्यतः आस्वादन करते थे। इसलिए उस समय चैतन्य महाप्रभु सब समय भाव में निमग्न रहने के कारण जब कोई भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु का अपना लेख सुनाने के लिए आते हैं, तो कहीं कोई लेख में कोई सिद्धांत विरुद्ध बात या रस के विरोध कोई बात आ जाए जिसमें कि महाप्रभु का भाव में असुविधा हो, तो इसके लिए क्या करते हैं, सर्वप्रथम कोई भी कुछ लेख लेकर के आएंगे तो श्री
स्वरूप दामोदर गोस्वामी के माध्यम से ही चैतन्य महाप्रभु पास पहुंचेगा। पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी पास उसको पढ़ेंगे, उसको ठीक ठीक रूप से देखेंगे कि हाँ ये सिद्धांत और रस परक है कि नहीं ठीक ठीक रूप से। जब वो अप्रूव करेंगे तब जाकर के चैतन्य महाप्रभु उसको श्रवण करते थे। तो इस प्रकार स्वरूप दामोदर गोस्वामी पाद जी का भी चैतन्य महाप्रभु की लीला में बहुत ही अहम भूमिका। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी पाद, श्री राय रामानंद प्रभु और सिक्की महांती, माधवी देवी, इन 3.5 परिकरों के साथ ही चैतन्य महाप्रभु अपने अंतिम 12 वर्ष तो किए ही किए। बाकी जब जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे तो इन परिकरों के साथ ही, सबसे अंतरंग परिकर के साथ ही क्या करते हैं, तो उनके साथ ही चैतन्य महाप्रभु अपना जो रस का आस्वादन करते हैं। तो वही उसी प्रकार जो ललिता देवी क्या करती हैं, ब्रज में हमारे गुरु जी कहते थे कि उनका इतने अधिक स्नेह है राधा और कृष्ण के प्रति, उतने अधिक वो सेवा करती हैं राधा और कृष्ण को। वो क्या करती है, इसलिए कृष्ण को और राधा को दोनों को ही शासन करती हैं, अत्यधिक स्नेह के कारण शासन करती है। और राधा रानी को भी क्या करती है, शिक्षा गुरु की कार्य करती है। उस प्रकार और फिर क्या है, वहाँ एक और भी श्लोक आया, वात्सल्य वृंद वसति पशुपाल राज्ञा। श्री गुरुदेव कहते थे कि वास्तविक रूप में जैसे श्री कृष्ण समस्त अवतारों का मूल है, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी समस्त अवतारों का, समस्त जो शक्तियाँ, जितने सारे जो वैकुंठ में जितने सारे महिषियाँ हैं, जो वैकुंठ में जितने सारे लक्ष्मियाँ हैं और द्वारिका में जितना सारे महिषियाँ हैं, उन सब का मूल है। तो इसलिए उनके अंदर भी जो जो भाव आते हैं वो सब श्रीमती राधा रानी से ही आते हैं। तो उसी प्रकार श्री गुरुदेव कहते थे कि श्री ललिता देवी क्या है, श्री राधा और कृष्ण का इतनी अधिक मात्रा में सेवा करती हैं। तो उसका 2 अर्थ गुरुदेव करते थे, राधा और कृष्ण का इतने अधिक मात्रा में सेवा करती है। इसके कारण क्या है, जसोदा माता का बहुत अधिक स्नेह के पात्र है श्री ललिता देवी। उनके जो वात्सल्य का भूमि भी कहलाती है श्री ललिता देवी। और एक दूसरा अर्थ भी करते थे, श्री जसोदा माता के अंदर भी जो वात्सल्य है कृष्ण के प्रति, वास्तविक रूप में मूल रूप से वात्सल्य का जो भूमि है, जो आकर है, वो भी ललिता देवी है। तो इस प्रकार के ललिता देवी अनेक अनेक प्रकार के श्री राधा कृष्ण के सेवा करती हैं। और श्रीमती राधा रानी की जो अष्ट सखियाँ हैं उनमें से प्रमुख सखी श्री ललिता देवी है। तो आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि, हम लोग उनके चरण में प्रार्थना करते थे वो हमारे ऊपर आशीर्वाद करें, ताकि हम लोग भी हमारे गुरुवरों की सेवा कर पाएँ। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म निथिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं निथिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। समस्त रूपानु गुरुवर्गों के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी, श्रीपाद माधव प्रिया प्रभु जी के चरणों में दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ और समस्त वैष्णव मेरे सहयोग के प्रणाम। हरे कृष्ण। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि आज श्री ललिता देवी श्रीमती राधा रानी की जो अत्यंत प्रिय सखी हैं, आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी
श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं ये बहुत गूढ़ लीलाएं हैं, और इतनी गूढ़ हैं कि जो व्रज के जो परिकर हैं, व्रज के जो अगर कहें सबके सब परिकर, तो सब के सब परिकरों का भी उन राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश नहीं है। जो वात्सल्य रस के जो भक्त हैं, जो दास्य रस के, सख्य रस के, उनका भी राधा कृष्ण की जो गूढ़ लीलाएं हैं उनमें प्रवेश नहीं है। फिर किसका प्रवेश है? तो कहते हैं एकमात्र सखियों का ही राधा कृष्ण की जो गूढ़ लीलाएं हैं उसमें अधिकार है, एकमात्र सखियों का। और यदि कोई उन लीलाओं में प्रवेश करना चाहता है तो उनको क्या करना पड़ेगा? एकमात्र सखियों का ही अनुगत्य करना पड़ेगा। जब सखियों का अनुगत्य होगा उसके द्वारा ही क्या होगा? राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनमें प्रवेश होगा। तो जितनी भी प्रकार की जो सखियां हैं उनमें कौन? श्रीमती ललिता जी सर्वश्रेष्ठ हैं। गुरुदेव एक बार कथा में कह रहे थे कि हम लोगों को जो प्रार्थना करना चाहिए कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए, जो हमें अतिशीघ्र कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं, उसमें श्री यमुना देवी, श्री गिरिराज गोवर्धन और श्री ललिता देवी, ये जो हैं राधा कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं। तो यदि हम इनसे प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? हमारी प्रार्थना बहुत जल्दी स्वीकृत होगी। किंतु इन तीनों में से भी यमुना देवी, गिरिराज गोवर्धन और ललिता देवी, इनमें से जिस परिमाण में, जिस रूप में राधा कृष्ण को हमें ललिता देवी प्रदान कर सकती हैं, जितनी शीघ्रता से प्रदान कर सकती हैं, उसमें इनका एक विशेष महात्म्य है, एक वैशिष्ट्य है श्री ललिता देवी का। तो राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसके लिए बताया कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण को आस्वादन, उनको प्रेम रस का आस्वादन कराने के लिए क्या करती हैं? श्रीमती राधा रानी अपना विस्तार करती हैं, और जितने भी प्रकार की सखियां हैं वो क्या करती हैं? सखियां अपना विस्तार करती हैं, और सखियां क्या करती हैं? इस लीला का आस्वादन करती हैं। जैसे कि हम लोगों ने सुना कि ब्रज में 4 प्रकार की सखियां बताई, स्वपक्ष, विपक्ष, तटस्थ और सुहृद। ये 4 प्रकार की जितने भी सखियां हैं वो सब की सब इनके अंतर्गत हैं। किंतु उनमें से जो स्वपक्ष सखियां हैं वो फिर बताई 5 प्रकार की। पहली बताई सखी, दूसरी नित्य सखी, तीसरी प्राण सखी, चौथी प्रिय सखी और 5वीं प्राण प्रेष्ठ सखी, परम प्रेष्ठ सखी अथवा प्रिय नर्म सखी। इनके अलग अलग नाम हैं। तो जितने भी प्रकार की स्वपक्ष सखियां हैं जिनका कि राधा रानी के प्रति विशेष भाव है, जो राधा रानी के पक्ष वाली हैं, जो अन्य अन्य जैसे चंद्रावली होगी, ये सब के सब विपक्ष की। किंतु जो स्वपक्ष सखी बताई उसमें जो 5 प्रकार की बताई, उसमें पहली बताई सखी। सखी वो वाली होती हैं जिनका कृष्ण के प्रति अधिक स्नेह होता है। उनका राधा रानी के प्रति भी है, कृष्ण के प्रति भी है। राधा रानी के पक्ष वाली हैं, किंतु राधा रानी की पक्ष होने पर भी जिनका राधा रानी से अधिक कृष्ण के प्रति प्रेम है, उन्हें कहते हैं सखी। फिर दूसरा बताया नित्य सखी, तीसरा प्राण सखी। नित्य सखी और प्राण सखी ऐसी वाली सखियां हैं जिनका राधा रानी के पक्ष में है और कृष्ण के प्रति भी प्रेम है, किंतु जिनका राधा रानी के प्रति अधिक प्रेम है, कृष्ण से अधिक जो राधा रानी के प्रति स्नेह रखती हैं। जैसे कि राधा रानी की जितनी भी मंजरी हैं, रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी, जितनी भी मंजरी दासियां हैं, इन सबका कृष्ण से अधिक राधा रानी के प्रति स्नेह है। तो नित्य सखी और प्राण सखी। चौथी बताई प्रिय सखी और 5वीं प्रिय नर्म सखी। इनके बारे में बताया कि ये सखियां वो हैं जो सम स्नेह हैं, जो जिस परिमाण में राधा रानी के प्रति प्रेम है उसी परिमाण में इनका कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो राधा और कृष्ण दोनों के प्रति सम स्नेह है, किंतु सम स्नेह होने पर भी क्या है, इनके मन में इनका जो अभिमान रहता है वो कैसा रहता है कि हम सखी किसकी है? राधा रानी की। प्रेम स्नेह दोनों के प्रति बराबर है, किंतु अभिमान किसके प्रति अधिक है कि हम लोग क्या हैं? राधा रानी की सखी हैं, उनकी दासियां हैं। तो ये जो प्रिय सखी है और परम प्रेष्ठ सखी हैं, प्रिय नर्म सखी, ये कौन है? ललिता सखी, विशाखा सखी, अष्ट सखियां और बहुत प्रकार की सखियां हैं। उसमें से विशेष रूप से जो प्रिय नर्म सखी हैं इनको बताया सर्वश्रेष्ठ। जितने भी प्रकार की व्रज में सखियां हैं उनमें से जो
प्रिय नर्म सखियां हैं जो राधा रानी के पक्ष वाली हैं, उनमें से जो प्रिय नर्म सखी हैं इनको बताया सर्वश्रेष्ठ। इनमें से जो अष्ट प्रधान सखियां हैं, ललिता देवी, विशाखा देवी, चित्रा, चंपकलता, सुदेवी, रंग देवी, इंदुलेखा, तुम विद्या, तो ये अष्ट सखियां बताई प्रधान सखियां। क्यों? क्योंकि जिनका राधा और कृष्ण दोनों के प्रति सम स्नेह है उनको ही ब्रज में श्रेष्ठ बताया। और इन अष्ट सखियों में से श्रेष्ठ कौन बताई फिर? श्री ललिता देवी, जिनका क्या है विशेष रूप से, जो कि राधा रानी से आयु में अधिक होने के कारण जो राधा कृष्ण की जो प्रेम के लिए जो वार्ताएं हैं, जो लीला है, व्रज की लीलाएं हैं, उसमें वो उस प्रकार से सहयोग करती हैं, उसको उस प्रकार से पुष्ट करती हैं जो कि अन्य सखियां उस प्रकार से नहीं कर पाती। तो ये सर्वश्रेष्ठ है कौन? ललिता देवी। ललिता देवी क्या करती हैं? जैसे कि गुरुदेव कहा करते थे कि जो सखियां हैं, सखियों का जो पद सौभाग्य है वो अधिक है, और जो मंजरी हैं, नित्य सखी, प्राण सखी, उनका सेवा सौभाग्य अधिक है। इसलिए जो श्रेष्ठता का अगर जब विचार आएगा तो श्रेष्ठता में ललिता देवी ही क्या है? श्रेष्ठ है। जो सेवा सौभाग्य है, जहाँ पे कि सखियों का सेवा का अधिकार नहीं है, जहाँ पे कि निभृत निकुंज की जो लीलाएं हैं, जहाँ पे कि सखियां प्रवेश भी नहीं कर सकती, उनमें किसका प्रवेश है? नित्य सखी, प्राण सखी, जो राधा रानी की मंजरी हैं, तो उनका है सेवा सौभाग्य अधिक। किंतु पद सौभाग्य किसका अधिक है? पद सौभाग्य जो प्रिय नर्म सखी उनका अधिक है। जो नित्य सखी हैं, जो प्राण सखी हैं, वो भी इनके अनुगत्य में ही सेवा करती हैं। यही उनको कहते हैं कि अब आप क्या करो, अब आप कुंज में जाकर के उनकी सेवा करो। क्योंकि राधा रानी से आयु में छोटी होने के कारण इनका संकोच भाव नहीं होता, जो मंजरी हैं, इसलिए उनका उन सेवाओं में वहां पे अधिकार है। किंतु पद सौभाग्य किसका अधिक है? पद सौभाग्य सखियों का अधिक है। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे कि जो सखियां हैं, जो मंजरी हैं, वो यद्यपि क्या करती हैं, उनका सेवा सौभाग्य अधिक है। वो जो निभृत निकुंज की जो लीलाएं होती है वहां पे वो क्या करती हैं? राधा कृष्ण की गूढ़ रूप में सेवाएं करती हैं। किंतु कब करती हैं? केवल मिलन में। जब राधा कृष्ण का मिलन होता है वहां पे सखियों का प्रवेश नहीं, वहां पे मंजरी सेवा करती हैं। किंतु जब राधा कृष्ण का विरह होता है, जब किसी कारण से कृष्ण मथुरा चले गए अथवा श्रीमती राधा रानी को कृष्ण का बहुत समय से दर्शन नहीं हो रहा, जब भी विरह की अवस्था आती है तो वहां पे फिर मंजरी की सेवा नहीं कर पाती। गुरुदेव कहते थे वहां पे कौन सेवाएं करती है? वहां पे केवल सखियां ही सेवाएं करती हैं। कारण क्या है इसका? क्योंकि जो मंजरी हैं, मंजरियों का कृष्ण से अधिक जो प्रेम है वो राधा रानी के प्रति है, इसलिए वो किसी भी अवस्था में राधा रानी के विरह को सहन नहीं कर पाती। जब जब राधा कृष्ण का मिलन होता है तो मिलन होने पर राधा कृष्ण को जिस सुख की प्राप्ति होती है उससे कोटि गुना सुख किसको मिलता है? मंजरियों को मिलता है। इसी प्रकार से राधा कृष्ण का जब विरह होता है तो विरह होने पे जितना विरह श्रीमती राधा रानी को होता है उससे कोटि गुना अधिक विरह किसको होता है? मंजरियों को होता है। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि जब जब भी कृष्ण मथुरा जाते हैं, राधा रानी का कृष्ण से विरह होता है तो वहां पे सखियां ही सेवा करती हैं। क्यों? क्योंकि इनको कृष्ण के जाने पर कृष्ण से विरह थोड़ा कम है। राधा रानी को विरह है, राधा रानी कृष्ण के विरह में क्या कर रही है? उनको होश नहीं है, वो तो मूर्छित हो गई हैं, प्रलाप कर रही हैं। तो सखियां क्या करती हैं? उनको सांत्वना देती हैं, उनको समझाती हैं कि कृष्ण आ जाएंगे, किसी प्रकार से उनको वाक्यों के द्वारा उनको शांत करने का प्रयास करती हैं। तो गुरुदेव कहते थे कि शांत कौन करेगा? शांत वही करेगा जिसको विरह कम हो। अगर जगत में देखा जाए कि पति पत्नी हैं, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, तो जो माता है बहुत प्रलाप कर रही है, यद्यपि दुख तो दोनों को है, पिता को भी माता को भी, किंतु पिता अगर माता को सांत्वना दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो उस विरह को सहन करने में समर्थ है, इसी कारण से वो क्या कर रहा है? उनको सांत्वना दे रहा है। इसी प्रकार से सखियां श्रीमती राधा रानी को जब सांत्वना प्रदान कर रही हैं तो वहां पे क्या तात्पर्य है कि सखियों को कृष्ण के जाने का विरह थोड़ा कम है, श्रीमती राधा रानी की तुलना में उनको विरह कम है। इसी कारण से वो क्या कर रही हैं? श्रीमती राधा रानी को सांत्वना दे पाती हैं। किंतु जो मंजरी हैं, मंजरियों का कैसा होता है कि उनको श्रीमती राधा रानी को कृष्ण के जाने का जितना विरह होता है उससे अधिक विरह मंजरियों को होता है श्रीमती राधा रानी की दशा को, उनकी अवस्था को देख करके। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि जब श्रीमती राधा रानी मूर्छित पड़ी हैं, श्रीमती राधा रानी विरह से संतप्त हैं,
उस समय क्या करती हैं? सखियां तो उनको सांत्वना दे रही हैं, किंतु रूप मंजरी उस समय क्या करती हैं? गुरुदेव कहते हैं रूप मंजरी की ऐसी स्थिति नहीं होती कि वो राधा रानी को सांत्वना दे सके। वो तो स्वयं एक स्थान पर बैठ करके रो रही होती है। क्यों? क्योंकि उनको अधिक दुख है। कभी अपने नखों से भूमि को क्या करती हैं? भूमि को खरोदती हैं, कभी लोट पोट करती हैं, वो स्वयं ही मूर्छित हो जाती हैं। तो उनकी तो ऐसी वाली अवस्था ही नहीं है कि राधा रानी को सांत्वना देगी। तो इसलिए विरह में जो सेवा करती है, कौन सेवा करती हैं? विरह में जो सखियां हैं वही क्या करती हैं? वही सेवा करती हैं। और उनमें जो श्री ललिता देवी हैं वो क्या करती हैं? वो सबसे अधिक परिमाण में, क्योंकि उनका प्रगल्भ स्वभाव है। प्रगल्भ स्वभाव होने के कारण श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि कभी कभी वो राधा रानी के अवस्था को देख करके कृष्ण के प्रति अपराध भी कर बैठती हैं। यद्यपि उस जगत में अपराध नहीं है, किंतु कृष्ण को ऐसे ऐसे कटु वाक्य बोल देना, उनको बहुत कुछ बोल जाना। किस लिए? क्योंकि राधा रानी की जो विरह अवस्था उसको वो नहीं देख पाती। जैसे कि श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कृष्ण जिस समय मथुरा चले गए और बहुत समय हो गया, कृष्ण बोल करके गए कि मैं आज नहीं तो मैं कल आ जाऊंगा, कल नहीं तो परसों आ जाऊंगा, बोल करके गए, किंतु कृष्ण अभी तक आए नहीं। और श्रीमती राधा रानी की जो अवस्था है, जो गोपियां हैं, वो तो कभी उद्धव क्यारी से आगे गई नहीं, उद्धव क्यारी में ही रह गई, वहीं पर उनको विरह में वो संतप्त है। श्रीमती राधा रानी की अवस्था ऐसी है कि ललिता देवी क्या कर रही हैं? ललिता देवी यमुना के किनारे में आकर के जोर जोर से क्रंदन कर रही हैं कि राधा रानी की कैसी अवस्था है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर उन्होंने उस समय पे एक हंस को देखा, तो हंस को देख करके सब प्रकार से बहुत वर्णन आया, किंतु संक्षेप में उनको योग्य जान करके कि तुम राधा रानी की जो विरह अवस्था है तुम जा करके कृष्ण को बतला सकते हो। इसलिए उस हंस को क्या किया? दूत बना करके उसको संदेश दे करके कृष्ण के पास मथुरा में भेजा। तो वहां पे ललिता देवी किस प्रकार से वर्णन कर रही है? कृष्ण को बोलती है कि हे कृष्ण, तुम अभी कभी व्रज में मत आना, तुम्हें व्रज में आने की आवश्यकता नहीं है। व्रज में क्यों नहीं आना? व्रज में इसलिए नहीं आना क्योंकि व्रज की जो लताएं हैं, पताएं हैं, यहाँ के जो वृक्ष हैं, वो सबके सब अब क्या कर रहे हैं? विष को उगल रहे हैं। यहाँ की लताएं पताएं विष उगल रही हैं। यदि आप यहाँ पर आओगे तो आप भी मूर्छित हो जाओगे। व्रज में तो अभी ऐसी स्थिति है कि जितनी भी गोपियां हैं, जितनी सखियां हैं, और विशेष रूप से जो श्रीमती राधा रानी हैं, वो सबकी सब मूर्छित पड़ी हैं। क्यों? यहाँ की लताएं पताएं क्या कर रही हैं? उनसे विष निकल रहा है। इसलिए आप यहाँ क्या करना? आप व्रज में नहीं आना। कहने का तात्पर्य क्या है? वो तो उल्हाना दे रही हैं, किंतु कहना चाहती हैं कि आपके विरह में व्रज में ऐसी अवस्था है कि सबके सब क्या हो गए? सबके सब मूर्छित पड़े हैं। फिर उनको बोलते हैं कि आप हमको छोड़कर चले गए, किंतु इसमें तो आपका दोष नहीं है, आपने तो हमको त्याग नहीं किया। दोष किसका है? ललिता देवी कहती है कि कृष्ण, दोष आपके वर्ण का है, आपका जो रंग है उसका दोष है। क्योंकि जो काला रंग होता है, काले रंग का स्वभाव ही ऐसा होता है। जैसे कि ललिता देवी बोलती है कि जो कोयल होती है वो क्या करती है? वो अपने बच्चों को स्वयं से नहीं पालती, अपने अंडों को क्या करती है? कौवे के जो घोंसले होते हैं उसमें अपने अंडों को देती हैं, और कौवा क्या करता है? उसको पालन पोषण सब कुछ करेगा। जैसे ही वो बड़ी होंगी कोयल, तो वो उड़ करके चली जाएंगी। तो इसी प्रकार से आपने जो किया, आप ब्रज में आकर के रहे, यहाँ पे हम सबके साथ में रहे, नंद बाबा मैया ने आपका पालन पोषण किया, आप चले गए, वो इसमें आपका दोष नहीं है। दोष किसका है? दोष आपके रंग का है। आपके रंग के कारण आप क्या होते हैं? आप विवश हो जाते हो इस प्रकार की क्रियाएं करने पर। फिर ललिता देवी बोलती है कि कृष्ण, आप जानते हो कि इस समय व्रज की कैसी अवस्था है, और विशेष रूप से जो श्रीमती राधा रानी है, जो यमराज है, यमराज ने क्या किया है? राधा रानी के प्रति द्वेष पालित कर लिया है। राधा रानी से द्वेष करता है। क्यों? क्योंकि यमराज मृत्यु का देवता है। वो क्या करता है? जीवों को मृत्यु प्रदान करता है, सबको अपने लोक में लेकर के जाता है। किंतु उसने राधा रानी से क्या किया है? द्वेष पालित कर लिया है। द्वेष पालन क्यों किया? क्योंकि उनकी जो प्रिय बहन है श्री यमुना देवी, इस समय ब्रज में कैसी स्थिति है कि राधा रानी की जो नेत्र हैं, उनके नेत्रों से इतने अश्रु बह रहे हैं, इतने अश्रु बह रहे हैं कि ब्रज में एक और नदी प्रवाहित हो गई है, और उस नदी की जो तरंगे हैं इतनी विशाल है कि उसके सामने जो यमुना देवी है, यमुना देवी का जल बहुत छोटा लगता है, एकदम लघु लगता है। तो अपनी बहन जो यमुना देवी है, उसके लाघव को देख करके, उसकी लघुता को देख करके जो यमराज हैं, उन्होंने क्या किया है? राधा रानी के प्रति द्वेष पालित कर लिया है कि मैं क्या करूंगा, इसने मेरी जो बहन है उसकी महिमा को कम किया है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसके प्राणों को लेकर के नहीं जाऊंगा। तो वहां पे ऐसे ऐसे राधा रानी के विरह का वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण को उल्हाना दे रही हैं।
कृष्ण को एक स्थान पे बोलती हैं कि हे कृष्ण, आप तो 10 अवतार धारण करने वाले हो, आपकी जितने भी अवतार है वो सबके सब क्या हैं, आप में समाहित हैं। आप क्या करते हो, मत्स्य रूप धारण करते हो। और इस समय ब्रज में आपने क्या किया, जो श्रीमती राधा रानी है उन्होंने अपना जो चित्त है, अपने चित्त को प्रेम में प्लावित करके आपको दिया। जैसे किसी को मछली पकड़नी हो तो वो क्या करता है, कांटा क्या करता है, कांटा नदी में फेंकता है और उस कांटे के आगे किसी खाद्य पदार्थ को लगाता है, जैसे आटा लगा दिया, कुछ लगा दिया, जिससे मछली उसको खाने के लिए आए। तो श्रीमती राधा रानी ने क्या किया, अपना जो चित्त रूपी, जो हृदय रूपी जो कांटा है, कांटा रूपी जो हृदय है, उसको क्या किया, आपको दिया। अब उसमें प्रेम लगा करके कि आप लोभित होकर के उसको पान करोगे, किंतु आप तो ऐसे भयंकर मत से निकले कि आपने क्या किया, उस वस्तु के साथ साथ उस जो कांटा है उस कांटे को भी खा लिया, पूरा पूरा निगल लिया। तो श्रीमती राधा रानी का जो चित्त है, आपने क्या किया, आपने तो उसको ही पूरा पूरा ग्रहण कर लिया। और अब जो किसी मछली को पकड़ना चाहता हो, उसका खाद्य के साथ साथ उसका कांटा भी मछली लेकर चले जाए तो उसकी कैसी अवस्था होगी। तो आप कैसे हो, आप तो भयंकर मत्स्य हो। और आप कैसे हो, आप तो क्रूर रूप धारण करने वाले हो। जैसे जो श्रीमती राधा रानी है वो आपके प्रेम की विवश होकर के क्या हुई, आपके प्रेम के वशीभूत होकर के आपके पास में आई। किंतु कच्छप क्या करता है, जब किसी विजातीय वस्तु को देखता है तो वो अपने सारे अंगों को क्या करता है, सिकोड़ लेता है और उसकी जो पीठ होती है अपनी पीठ को उसकी ओर कर देता है। इसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी जब आपकी ओर आई तो आपने क्या किया, आपने श्रीमती राधा रानी की ओर क्या किया, अपनी पीठ को कर दिया। आपकी जो सुकोमल अंग है, आपका जो सुंदर जो मुख कमल है, आपने क्या किया, उसको उनसे फेर दिया, उसको संकुचित कर दिया और आपकी जो कर्कश जो आपकी पीठ है उसको दिखा के आप क्या करेंगे, आप मथुरा की ओर चले गए। ऐसे एक एक करके अलग अलग प्रकार के, जैसे कि एक स्थान पे कहती हैं कि जो परशुराम जी हैं, परशुराम जी ने व्रत लिया था, मैं क्या करूंगा, मैं पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। मैंने कहा क्षत्रिय विहीन कर दूंगा, किसी भी क्षत्रिय पृथ्वी में रहेगा नहीं। इसी प्रकार से आपने क्या किया, आपने व्रत लिया है कि मैं क्या करूंगा, इस व्रज को प्राणी विहीन कर दूंगा। उन्होंने तो एक व्रत लिया था, क्षत्रिय विहीन करूंगा, किंतु आपने अपना विरह देख करके व्रज की ऐसी अवस्था कर दी है, यहाँ के एक एक प्राणी, लता पता, धूल कणा, सबकी ऐसी स्थिति है कि सबके सब अपने जो प्राण है उनके जाने वाले हैं। तो आपने जो संकल्प लिया है कि मैं क्या करूंगा, मैं पूरे के पूरे व्रज को प्राणी विहीन कर दूंगा, तो आप हमारे ऊपर कृपा करो, आप इस व्रज में आओ। इस प्रकार से बहुत प्रकार से वहाँ क्या करती हैं, ललिता देवी कृष्ण को इस प्रकार से उल्हाना देती हैं। तो ऐसी तो बहुत प्रकार की हैं। हमारे गोस्वामी वर्गों के जितने ग्रंथ हैं, जैसे कि गुरुदेव कहते थे रस केली वार्ता, कि वहाँ की जो रस केली जो वहाँ की जो वार्ता है, जो प्रेम कला है, कैसे कैसे श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण का जो प्रेम की जो अवस्था है, सखियाँ कैसे उनकी सहायता करती हैं, कैसे कैसे जब कृष्ण कितनी बार चंद्रावली के कुंज में जाते हैं, कितनी बार विपक्ष की गोपियों के कुंज में जाते हैं, ललिता देवी कैसी चतुराई के साथ में उनको क्या करती हैं, उनको राधा रानी के पास में लेकर के आती हैं। जब सखियों में वाद विवाद होता है, प्रेम कलह होता है, तो कैसे ललिता देवी सब समय जो श्रीमती राधा रानी है उनकी सर्वश्रेष्ठता को स्थापित करती है। जैसे एक लीला छोटी सी, एक समय जो पद्मा है, जो कि चंद्रावली के पक्ष की हैं, एक समय ललिता देवी के पास में आई और आकर के बोलती हैं कि मुझे जल्दी जल्दी शीघ्र जाना है। ललिता देवी बोलती कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो बोलती है जो चंद्रावली है वो क्या कर रही है, कृष्ण के नाम का, कृष्ण के गुण का, कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कर रही हैं, जोर जोर से कीर्तन कर रही हैं, तो मुझे वहाँ जाकर के उनकी सेवा करनी है। तो विशाखा देवी बोलती तुम्हारा तो बहुत सौभाग्य है, किंतु हमारा तो ये वाला सौभाग्य नहीं है, क्योंकि हमारी जो श्रीमती राधा रानी है वो तो कृष्ण का नाम लेने मात्र से मूर्छित हो जाती है, नाम लेती है मूर्छित हो जाती है। तो उनकी तो ऐसी अवस्था ही नहीं है कि वो कृष्ण की लीलाओं का गान कर सके, कृष्ण की कथाओं को सुन सके, वो तो नाम लेने से मूर्छित हो जाती है। तुम्हारा तो बहुत सौभाग्य है। जब पद्मा ने देखा कि इस प्रकार से जो मेरी सखी है उसका उन्होंने मतलब कि कहीं ना कहीं गुणों में नीचे कर दिया, तो फिर वो बोलने लग गई कि मुझे चंद्रावली की जब मैं सेवा करती हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है। अब यद्यपि चंद्रावली की महिमा दिखाने के लिए बोल रही है, तो बोलती तुम्हें चंद्रावली की सेवा में कष्ट क्यों होता है। तो पद्मा बोलती है कि मैं कितनी बार उनका श्रृंगार करूं, कितनी बार उनके केशों को संवारूं, कितनी बार उनको कभी उनका केश संवारती हूँ, कभी उनको माला पहनाती हूँ, कभी उनके बहुत प्रकार की सेवाएं करती हूँ। कृष्ण बार बार क्या करते हैं, बार बार उनके संग करते हैं, इसलिए मुझे बार बार सेवा करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से वो क्या करती हैं, चंद्रावली की महिमा को दिखा रही हैं। तो ललिता देवी बोलती हैं कि तुम्हारा तो
सही में तुम्हें बहुत कष्ट है, किंतु हमें भी एक कष्ट है। हमें क्या कष्ट है कि जो तारा होता है, एक विशेष तारा, वो तो आकाश में एक ही होता है, और वो तो एक श्रीमती राधा रानी है। कृष्ण भले ही दिन में कितनी बार चंद्रावली के पास में जाते हो, किंतु बार बार हमारे पास आकर के हमसे अनुनय विनय करते हैं, हमारे पैरों में पड़ते हैं, हमसे प्रार्थना करते हैं कि एक बार राधा रानी का दर्शन करा दो, एक बार राधा रानी का दर्शन करा दो। तो वो जब कृष्ण हमारे सामने इस प्रकार से गिड़गिड़ाते हैं तो उनको देख करके हमें बड़ा दुख होता है। तो हमें तो एक ही दुख है। फिर बोलती नहीं, हमें एक और दुख भी है। वो दुख क्या है कि आप तो बार बार क्या करती हो, चंद्रावली का जो श्रृंगार को बार बार उनका श्रृंगार करती हो, हमें बार बार क्या करना पड़ता है, जो श्रीमती राधा रानी है उनके चरणों में जो महावर है उसको लगाना पड़ता है। तो बोलते तुम्हें बार बार महावर क्यों लगानी पड़ती है? तो बोलते कृष्ण बार बार क्या करते हैं, राधा रानी के चरणों में आकर के अपने मस्तक को झुकाते हैं। तो जितनी बार उनके चरणों की महावर निकलती है, हम क्या करते हैं, बार बार वहां पे उनके महावर को लगाते हैं। तो इस प्रकार से बातों बातों में क्या करती हैं, वो बार बार कृष्ण की महिमा को और विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी की महिमा को अन्य अन्य गोपियों के सामने उनको बार बार प्रकाशित करती हैं। इसी को बोल के वाणी को विराम देता हूँ। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पीछे करके कर लो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्री ललिता सप्तमी के उपलक्ष्य में भक्तों के मुख से उनकी महिमा का श्रवण किया। जो श्री गुरुदेव के मुख से श्रवण किया था उसी को इन्होंने अनुकीर्तन किया। श्री ललिता देवी की महिमा, उनका जो वैशिष्ट्य वो अपने आप में ही एक विशेष है। यदि तत्व सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो ये समस्त सखियां वृद्ध कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा आनंद चिन्मय रस प्रतिभावी ताभी, ताभी निज रूप ते एव कला भी, निज रूप ते एव कला भी। ये राधा जी के एक एक भाव ही एक एक सखी के रूप में प्रकटित है। राधा जी का सर्वस्व ही कृष्ण की प्रीति, कृष्ण की प्रसन्नता ही है, हेतु ही है। इसमें इतना विस्तार है, इतना विस्तार है जो कि अगाध समुद्र से भी अधिक उसका विस्तार है। ऐसे नहीं कि श्याम सुंदर इनके अधीन हो जाते हैं। ये कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है, उसके पीछे तात्पर्य है। ऐसे नहीं सभी राधा जी की चरण धूल चाह रहे हैं, ऐसे नहीं सभी राधे राधे बोल रहे हैं, ऐसे नहीं कि कृष्ण भी राधा कुंड के जल में खड़े होकर राधा जी का नाम उच्चारण करते हैं। ये कोई हंसी मजाक थोड़ा ना, ये कोई साधारण व्यक्ति क्रिया थोड़ा कर रहा है। समस्त ज्ञान से परिपूर्ण
ठीक करना नहीं आता। और समस्त तत्व वेदता राधा जी के प्रति जो इतनी शरणागत दिखा रहे हैं, कोई तो कारण है। इसलिए राधा जी का कृष्ण की प्रीति ही जिनका मुख्य लक्ष्य है, उसका इतना विस्तार है कि उन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए राधा जी जो विभिन्न प्रकार के हाव और भावों को प्रकटित करती हैं, उसकी पुष्टि के लिए, उसकी संपन्नता के लिए सखियों का विस्तार करती है। जैसे श्री कृष्ण अवतारी हैं, श्री राधा जी भी अवतारी हैं। राधा जी अवतारी है मतलब क्या? इन सब सखियों का विस्तार श्री राधा जी से तो है। जैसे विशाखा सखी, विशाखा कौन है? राधा जी का जो विशेष भाव, वो विशेष भाव ही विशाखा के रूप में। ऐसे ही आज जिनकी तिथि श्री ललिता देवी, ये राधा जी का ललित भाव है। कृष्ण के प्रति जो राधा जी का ललित भाव है, वही ललिता सखी के रूप में, वही ललिता सखी के रूप में, जो राधा कृष्ण की लीलाओं को संपन्न कराएं। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, आरती करें ललितादि सखी। मुख्य रूप से आरती तो ललिता जी ही करेगी, तो फिर और सखियों का या फिर मंजरियों का उसमें क्या, उनका क्या उसमें भाव है? ललिता जी को प्रधान रूप में देखती हुई सभी उनकी सहायता इत्यादि करती हुई, और उद्देश्य राधा कृष्ण युगल मिलन। कब विरह उत्पन्न करना है, कब मिलन कराना है? प्राय मिलन ही, मगर विरह भी। क्यों? दोनों को ही विप्रलम्ब रस का स्वादन कराना, दोनों को ही। इसलिए वही राधा जी का ललित भाव ललिता सखी के रूप में प्रकटित है। अभी सुन रहे थे, रूप गोस्वामी जी ने उज्ज्वल नीलमणि में कहा, सखी प्रकरण में 3 श्रेणियां हैं सखियों की। एक तो हुई कृष्ण स्नेहाधिक्य, एक हुई सम स्नेह, और तीसरी श्रेणी हुई सखी स्नेहाधिक्य। प्रथम श्रेणी बताई कृष्ण स्नेहाधिक्य, जिनका उन गोपियों का, ऐसी कुछ सखियां हैं जिनका कृष्ण के प्रति ही झुकाव है। जहां पर वाक युद्ध चल रहा हो, श्री राधा जी श्री कृष्ण का जहां पर वाक युद्ध हो, तो ये कृष्ण का पक्ष लेती हैं। लेकिन ये सखियां हमारे आदर्श नहीं है, क्योंकि कहीं राधा जी के प्रति अवहेलना होने पर एक सेवा में त्रुटि हो सकती है। इसलिए ये हमारी आदर्श नहीं है। परम प्रणाम है इस सखी को। लेकिन एक दूसरी श्रेणी है जो सम स्नेहाधिक्य है, जहां पर राधा जी के प्रति और श्री कृष्ण के प्रति सम भाव है, इक्वल। लेकिन सम होने पर भी कहीं राधा जी के प्रति एक अधिक झुकाव है। ये जो सम स्नेहाधिक्य रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, इनमें ये सारी सखी जो अष्ट सखी वृंद है,
आठ सखियां हैं, ये समस्नेह है, कृष्ण के प्रति भी और राधा जी के प्रति भी समभाव, परंतु प्राय राधा जी के प्रति ही विशेष झुकाव है। और तीसरी श्रेणी है सखी स्नेहाधिक्य, जहां पर पूर्ण झुकाव ही श्री राधा जी के प्रति है, कृष्ण से कोई लेन देन ही नहीं है, बस राधा जी के साथ ही उनका ही श्रृंगार, उनकी सेवा, उनका ही पक्ष। तो ये अलग अलग श्रेणियां हैं, सब नहीं एक चौपाल बना दी, सब चौपट कर दिया, सब एक है, सब एक है, सब एक है। हमारे गोस्वामी गुरुकुल बताते हैं एक है ही नहीं, गौड़िया में तो एक है ही नहीं, यहाँ तो 2 है, 3 है, 4 है, कुछ एक है ही नहीं यहाँ पर। कृष्ण से पहले 2 हुए, कौन? श्री राधा जी, श्री कृष्ण, फिर दोनों मिलकर एक हो गए। कौन हो गए? चैतन्य महाप्रभु। फिर महाप्रभु से फिर 5 हो गए, पंच तत्वात्मकम कृष्ण, तो एक है ही नहीं। इसलिए हर एक बात का विभाग है, गहन विचार है कि सारी सखियां एक ही हैं, रास हो रहा है। अरे भाई, एक एक सखी का एक एक भाव है, और कौन हमारे आदर्श हैं, उसी आदर्श को ही पालन करना पड़ेगा। तो ये जो समस्नेह है, उनमें श्री ललिता जी। अच्छा, सखियों का इतना प्रधानता क्यों है? ये बात श्री रामानंद राय जी ने कही। महाप्रभु जी से जब भेंट हुई गोदावरी के तट पर, सखी बिना ए लीला पुष्टि कबुनाई, सखी गण विस्तारिया सखी आस्वादय। सखियों के बिना ये लीला पुष्टि कभी होती ही नहीं है, वो ही इन लीलाओं का विस्तार करती हैं और वो ही इसका आस्वादन करती हैं। और कोई भी इन लीलाओं में बिना सखियों के अनुगत्य में प्रवेश कर ही नहीं सकता। ललिता जी के अनुगत्य के बिना वो जो अंतरंग प्रकोष्ठ है, जहां पर कुंज लीला, निकुंज लीला और निभृत निकुंज लीला, ये अलग अलग है, एक ही भी नहीं है। इसमें भी बड़ा विशेषता है। कुंज लीला अलग है, निकुंज लीला अलग है, और निभृत निकुंज लीला एकदम अलग है। कुंज बिहारी, कुंज में जाएंगे, वृंदावन में ऐसे राधे राधे बोलो, पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं, कहाँ गा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब कुंज ही कुंज है। जब तक रूप गोस्वामी जी का अनुगत्य नहीं किया जाएगा, जब तक गौड़ीय विचार में प्रतिष्ठित नहीं हुआ जाएगा, तब तक ये बात विस्तृत रूप से समझ नहीं आने वाली। निकुंज लीला अलग है, कुंज लीला अलग है। कौन सी सखियां कौन से कुंज में हैं, लेकिन प्रधान रूप से श्री ललिता सखी, जिनकी माता का नाम क्या, पिताजी का नाम क्या? माताजी का नाम शारदा, पिताजी का नाम विशोक, और इनका भी विवाह हुआ है। इनके पति का नाम क्या? क्योंकि ये तो परकीय भाव है। जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार, पारकीय भावे जहां ब्रजेते प्रचार। यदि राधा जी का विवाह है तो सखियों का विवाह नहीं है, और यदि सखियों का विवाह है तो क्या मंजरियों का विवाह नहीं है? रूप गोस्वामी जी के रूप मंजरी का भी विवाह हुआ कि नहीं? उनके भी पति हैं। ललिता जी का भी विवाह हुआ, इनके पति का नाम है भैरव। ये तो रूप गोस्वामी जी के, ये इसका थोड़ा सा लेखन किया, मैं उसी में से पढ़ रहा था, भैरव नाम। खैर, ललिता जी राधा जी को भी और श्री कृष्ण के भी युगल प्रेमेर गुरु, सखी गण मम परम सुहृद युगल प्रेमेर गुरु।
तद उनका है क्या? चरण कल्प तरो। ये कृष्ण को भी शिक्षा देती है और राधा जी को भी शिक्षा देती है। जैसे राधा जी बड़ी दीनहीन है, बहुत दीनता है। ये नहीं कि बस श्री कृष्ण राधा जी के चरणों में झुक रहे हैं तो फिर राधा जी भी फिर ऐंठ रही हैं। कृष्ण ऐंठते हैं, राधा जी ऐंठती नहीं, और बड़ी ही दीनहीन है। इसका प्रमाण श्री रूप गोस्वामी जी देते हैं उज्ज्वल निर्मणि में। अपि गोकुल प्रसिद्धे भ्रू भ्रमभि परिजन निषेधाभि पीठ मुमुच्च राधा भद्रापि दूर प्रेक्षा। श्री राधा जी विराजमान हैं, सारी सखियां उनके निकट उनका श्रृंगार इत्यादि कर रही हैं, और दूर से राधा जी ने भद्रा जी को आते हुए देखा। अब जो भद्रा जी हैं वो विपक्षा हैं, वो स्वपक्षा नहीं है, वो भद्रा है। और लेकिन विपक्षा होने पर भी एक नायिका है, क्या बोलते हैं एक उनको, युथेश्वरी है। युथेश्वरी समझते हैं? एक लीडर है एक यूथ की। तो चंद्रावली जी के पक्ष वाली हैं भद्रा और युथेश्वरी हैं। राधा जी ने दूर से आते हुए भद्रा जी को देखा, है ना। आप लोग कहेंगे, कुछ लोग कहते हैं हमको चंद्रावली जी से क्या मतलब, हमको भद्रा इनसे क्या अर्थ। तो बड़े अनधिकार चर्चा होती है, अधिकार भेद से सब बात कही जाती है। जब हम वैष्णव होम करते हैं ना, वैष्णव यज्ञ करते हैं, वहां पर इन समस्त सखियों के नाम आते हैं। उसमें भद्रा जी का नाम भी आता है, शब्द जी का नाम भी आता है। ये अपनी इच्छा से ही, अर्थात इन राधा कृष्ण की युगल लीला मिलन लीला को ही पुष्ट करने के लिए विपक्ष लिया जाता है। इसलिए एक है अन्वय, एक है व्यतिरेक, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। इनडायरेक्ट रूप से, व्यतिरिक्त रूप से ये सेवा करते हैं, नहीं तो लीला में विनोद ही नहीं होगा, लीला का विस्तार ही नहीं होगा। तो भद्रा जी को आते हुए देखकर राधा जी खड़े होकर उनका स्वागत कर रही हैं। ललिता जी ने रोक दिया, चुपचाप बैठ जाओ, बैठी रहो, आपको खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। राधा जी को शासन कोई कर सकता है, जो कर सकते हैं वो एक बात ललिता सखी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। कृष्ण शासन कर पाएंगे? शासन कर पाएंगे कृष्ण? सवाल ही पैदा नहीं होता। एकमात्र जो राधा जी को भी जो शासन कर सकती है, वो ललिता सखी जी का जो शासन है वो राधा जी की सेवा है। इसको अन्यत्र नहीं लेना, क्योंकि अधिकांश रूप में क्या होता है, हम अपने भौतिक विचार और भौतिक बुद्धि से इन लीलाओं को समझने की चेष्टा करते हैं, लेकिन इससे एक स्तर ऊपर उठकर आध्यात्मिक दृष्टि से और इनके स्वभाव को समझते हुए तब लीला को समझने से बात समझ आ सकती है। एकमात्र राधा जी को जो शासन करने वाली, जो राधा जी कृष्ण को शासन कर सकती हैं, लेकिन कृष्ण राधा जी को शासन नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? वो तो शिष्य हैं, राधा जी उनकी प्रेम की गुरु हैं। राधिका प्रेम गुरु, राधा जी उनकी प्रेम की गुरु हैं, लेकिन राधा जी और कृष्ण की भी जो गुरु हैं, युगल प्रेम गुरु, वो कौन है? ललिता जी। कृष्ण को भी शासन, राधा जी को भी शासन। चुपचाप बैठी रहो, खड़े होने की आवश्यकता नहीं, वो विपक्षा है, वो भद्रा है। क्या विचार करेंगे सखियां सब? अपि गोकुल प्रसिद्धे, कौन गोकुल प्रसिद्ध है? राधा जी गोकुल में, ब्रज में प्रसिद्ध हैं। भ्रू भ्रम भी परिजन निषेधापि, अपनी भ्रुकुटी से वहां पर कहना नहीं पड़ता है, वह सब सेवा और सब भाव
इंगित मात्र से ही होता है, बस एक इंगित से ही सब बात समझ आ जाती है। तो ललिता जी ने राधा जी को ऐसा नहीं कहा चुपचाप बैठे रहो, भ्रू भ्रम भी परिजन निषेधापि। राधा जी के जो सबसे निकट परिजन जो हैं वो ललिता जी हैं, निषेध कर रही अपनी भ्रुकुटी को घुमाती हुई, ये भद्रा है, आप चुपचाप बैठी रहो। लेकिन राधा जी क्या करें, जो ललिता जी डायरेक्ट करती हैं, जो ललिता जी उनको इंगित करती हैं, राधा जी उनका पूर्ण रूप से अनुमोदन करती है, पूर्ण रूप से उसको पालन करती है, क्योंकि वहां पर कोई त्रुटि का कोई अवकाश नहीं है। और ललिता जी सारी स्थितियों को समझती हुई, हर हाव भाव को समझती हुई, हर परिस्थिति को समझती हुई इतनी एक्सपर्ट, इतनी दक्ष हैं कि किस समय कौन सा हाव, कौन सा भाव प्रकट करना है और कौन से भाव को छिपाना है, ये ललिता जी डायरेक्ट करती है। ये डायरेक्टर हैं, इसलिए इनके बिना युगल आरती होती नहीं है। आरती करे ललितादि सखीगण, आरती का मतलब अर्थात वो आरती ही नहीं होती, समस्त राधा जी की जो सेवा है और इनके मिलन की जो सेवा है, विशेष करके संकेत में, जब राधा जी जावट से आए और श्री कृष्ण नंदगांव से आए, वह संकेत की जो लीला है, वो लीला का सारा जो डायरेक्शन है, जो निर्देश है, वो ललिता जी के अनुगत में ही होता है। किस प्रकार से राधा जी को अभिसारिका बनाकर संकेत वन में लाना है, किस समय लाना है, पूर्णिमा के दिन शुक्ल वस्त्र धारण कराने हैं और अमावस्या के दिन काले रंग के वस्त्र धारण कराने। ये वस्त्र का चयन भी ललिता जी के निर्देश से होता है। कौन से आभूषण धारण कराने हैं, किस भाव से लाना है, और राधा जी जब आ रही हैं उनको कौन सी बात कहनी है जिससे उनके भाव, उनका प्रेम का वर्धन हो, ये सब ललिता जी के निर्देश से होता है। जो मंगल आरती होती है, श्रील भक्ति ठाकुर जी ने जो मंगल आरती लिखी, उसमें भी पंच प्रदीप धरी कर पूरवती ललिता सखी करे युगल आरती। जो मंगल आरती होती है, अर्थात राधा कृष्ण जब रात्रि बेला में, अर्थात ये जो कौन सी निशांत लीला, उसके अंत में ललिता जी ही ऐसी हैं जो युगल की आरती करती है। पंच प्रदीप धरी कर्पूरवती ललिता सखी करे युगल आरती। ये ललिता जी ही कराती है। शासन, ताड़न, और जहां पर ये लगे, इसलिए उनका एक नाम का प्रखरा, बड़े कठिन शब्द व्यवहार करती है। जहां राधा जी की महिमा थोड़ी सी न्यून होने लगती है, ललिता जी तुरंत आगे आ जाती है। भांडीर वन में जैसे कृष्ण कह रहे हैं, कोई है ऐसा मल जो मेरे साथ युद्ध करे। अब ये थोड़ा राधा जी एकदम सामने आ गई, कोई ऐसा मल है जो मेरे साथ युद्ध करेगा, तो यहां पर बोलने से राधा जी की महिमा न्यून हो जाती है। तो ललिता सखी ही राधा जी को कृष्ण के सामने लाकर खड़ी कर देती है। हाँ, ये मल है, तो उनके कान में क्या बोलना है, उनको क्या सिखाना है, ये सब ललिता जी का ही कार्य है। ये कोई साधारण रोल समझते हो? ये कोई साधारण भूमिका नहीं है, ये एकदम दक्ष है, इसलिए प्रखरा स्वभाव की है।
कृष्ण ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं गान करते करते पंचम स्वर तक पहुंच सकता हूं। लेकिन राधा जी के गुणों में ये बताया, संगीत परसर विज्ञा रम्यवाक नर्म पंडिता। राधा जी जितनी संगीत में अभिज्ञ हैं, कृष्ण भी उतने अभिज्ञ नहीं हैं। पंचम स्वर तक कृष्ण पहुंच गए। राधा जी तो प्रशंसा ही कर रही हैं, लेकिन जहां पर राधा जी की महिमा न्यून हो रही, वहां पर ललिता जी रह नहीं पाती, और तुरंत ललिता जी आकर श्री कृष्ण के सामने ही पंचम स्वर से सप्तम स्वर तक पहुंच जाए। बोलते श्याम सुंदर, आप क्या पांचवें स्वर तक ही पहुंचे हो और बड़ा दिखला रहे हो कि हाँ। ललिता जी उसी स्वर को धारण करके, उसी राग को, उसी स्वर को धारण करके सप्तम स्वर तक पहुंच जाए, जहां तक कृष्ण की भी पहुंच नहीं। सप्तम स्वर बहुत ऊंचा होता है। ये गुरुजी एक बार मथुरा में कथा को कह रहे थे, शायद आज के दिन ही, कि एक वस्तु होती है जिसको कहते, संगीत में एक होता है जिसको कहते हैं आलाप लेना, और गुरुजी भी उसी समय उन्होंने एक आलाप लिया था। आलाप समझते हैं क्या होता है? जो बहुत ऊंचा गाया जाता है, राधे, इसको बोलते हैं आलाप लेना। कृष्ण पंचम स्वर तक पहुंच जाए, इतना आसान नहीं है, दूसरे स्वर तक ही काम हो जाता है। और ललिता जी सप्तम स्वर तक पहुंच जाए, और अपनी भ्रुकुटी से ही कृष्ण को इंगित करके, क्यों, कैसी रही। लेकिन राधा जी वहां पर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बीच में आ गई, और वो भी ललिता जी की भांति सप्तम स्वर तक गाने लगी। अब ललिता जी और राधा जी दोनों ही सप्तम स्वर में गा रही हैं। कृष्ण पांचवें स्वर से ऊपर पहुंच ही नहीं पा रहे, लेकिन अब राधा जी ललिता जी को सातवें से षष्ठ स्वर और षष्ठ से फिर पंचम स्वर तक ले आई, और तीनों एक साथ गा रहे हैं। अब गान तो एक साथ चल रहा है, उसमें ताल वाल कुछ नहीं कट रही, लेकिन उसी गान में ही जो शिष्य होता है उसको पता लग जाता है कि गुरु जी की क्या महिमा है। शिष्य को पता लग जाता है गान गान में ही। अब तीनों गा तो रहे हैं और सभी सखी आगे वाद्य ताली बजा रही हैं, लेकिन कृष्ण महिमा समझ गए। इस प्रकार से ललिता जी राधा जी की और कृष्ण को भी शासन कर दे। अब साधारण रूप में देखा जाए तो यह शासन क्या है? सेवा है। एक को तो ये वाली भूमिका लेनी पड़ती है। राधा जी को कभी अपने हृदय के भाव कहने होते हैं तो ललिता जी को प्रकट करती है, कभी विशाखा जी को, कभी ललिता जी को, अधिकांश रूप में ललिता जी को। विशाखा जी की भी महिमा कम नहीं है। कहते हैं एकस्य लुम्पते मति कृष्णेति नाम अक्षरम। हे ललिता, मुझे तो ऐसा लगता है मैं पातिव्रत्य धर्म से भ्रष्ट हो गई। राधा जी कह रही है मेरे तीन पुरुषों में रति हो गई। रूप गोस्वामी जिसका वर्णन कर रहे हैं, एकस्य लुम्पते मति कृष्णेति नाम अक्षरम संप्रवाद परंपरा उपनाथ एत वंशी कला। एक ऐसे व्यक्ति की मैंने वंशी ध्वनि सुनी, मेरा आकर्षण हो गया। कितना सुंदर ये व्यक्ति होगा जो इतनी सुंदर वंशी बजा रहा है, मेरा उसके प्रति आकर्षण हो गया। फिर मैंने एक नाम श्रवण किया और वो नाम है कृष्ण। अब जिसका ये नाम इतना सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। उस कृष्ण नाम के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति भी मेरी, उस पुरुष के प्रति भी मेरी आसक्ति हो गई, आकर्षण हो गया। और अभी अभी चित्रा ने एक बड़ा सुंदर एक अंक बनाया, एक इमेज बनाई, एक फिगर बनाई
जैसे मैंने उनको देखा मेरा आकर्षण हो गया। हाय, 3 पुरुषों में मेरी रति हो गई, इसलिए मेरा जीवन सार्थक नहीं है, मुझको तो प्राण त्याग देने चाहिए। तो ललिता सखी हंसकर कहने लगी, अरे नहीं राधे, ये जो 3 पुरुष की आप बात कर रही हो वो 3 नहीं, वो एक ही हैं। वही कृष्ण हैं जिनका अभी ये अंक बनाया गया चित्रा के द्वारा, उन्हीं का ही नाम कृष्ण है और वही ये वंशी ध्वनि करते हैं। इस प्रकार से अपने मन के भाव को प्रकट करती हैं और ललिता जी उनके मन को भाव को शुष्क रूप से जानती हैं। उद्धव कैरी में जहां पर जल्प इत्यादि कह रही हैं, वहां पर ललिता जी ही राधा जी को अपने अंक में धारण करके उनके जो प्रजल्प इत्यादि हैं उनको श्रवण करके उनके भावों को जो समझ रही है। विशाखा सगी उनके कान में कृष्ण नाम उच्चारण कर रही हैं, परंतु राधा जी ही उनके मुख्य भावों को, ललिता जी ही उनके मुख्य भावों को श्रवण कर रही हैं। आज इन ललिता जी के सप्तमी एक दिन पहले, ऐसे तो 27 दिन पहले उनका आविर्भाव होता है, जन्म तिथि है, परंतु कल्प भेद के अनुसार आज सप्तमी के दिन कल राधाष्टमी, आज ललिता जी की ये आविर्भाव तिथि, जन्म तिथि। उन श्री ललिता जी को हम उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं कि गुरु जी के द्वारा, हमको तो पता नहीं, हमको तो सच में पता नहीं, गुरु जी ने जो कहा कि ये हमारा लक्ष्य राधा दास से है, वो क्या है हमको पता नहीं, लेकिन जब तक आपकी चरण धूल से हम अभिषिक्त नहीं होंगे, हम राधा जी की दासी पद को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? है ना? ललिता जी ही हैं जो वो अधिकार प्रदान करती है। और जहां पर एक साधक स्वरूप सिद्धि प्राप्त करके जब वस्तु सिद्धि प्राप्त करता है, अर्थात भाव और प्रेम की स्थिति पे जब ये देहपात हो जाता है, तो उस प्रकोष्ठ में, उस ब्रह्मांड में जन्म होता है जहां पर कृष्ण अपने समस्त परिकर के साथ उस ब्रह्मांड में आए हैं। वहां पर स्वरूप सिद्धि के साथ साथ वस्तु सिद्धि जब प्राप्त होती है, अर्थात सेवा जब प्राप्त होती है, तो वहां ललिता जी ही वो साधक को वो सेवा में नियुक्त करती है। उसका एक थोड़ा सा पक्ष श्री भक्ति ठाकुर जी ने अपने भजन के माध्यम से दिखाया। गौड़ी गीति में जो भजन है, श्री भक्ति ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? अरे सखी, ललिता जी कह रही है तुम यहाँ क्यों बैठी हो, जाओ वहाँ युगल विराजमान है, उनकी सेवा करो। तो बड़े उल्लास से भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझको ललिता सखी जी का आदेश हुआ और मैं उन्हीं के ही अधीन होता हुआ, उनके आदेश को प्राप्त करता हुआ उन्होंने मुझको ये सेवा प्रदान की, तो मुझको उस सेवा के उपयुक्त समझा ही होगा, तभी मुझको उस सेवा में उन्होंने प्रवेश प्रदान कराया। युगल विराजमान है, उनके चरणों की सेवा करनी है। वही भक्ति ठाकुर जी अपना परिचय देते हुए दीनतावश क्या कह रहे हैं? ललिता सखीरा अयोग्य किंकरी विनोद धरी से पाए। मैं ललिता सखी का क्या हूँ, कौन हूँ? अयोग्य किंकरी। मैं योग्य दासी नहीं हूँ, अयोग्य किंकरी हूँ। ये भक्ति ठाकुर जी अपना परिचय प्रदान कर रहे हैं, अति दैन्य दिखलाते हुए। तो इससे स्पष्ट है कि उस लीला में एकमात्र ललिता सखी जी के ही निर्देश से उसमें प्रवेश किया जा सकता है। उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। वही उस कुंज निकुंज लीला में प्रवेश कराकर युगल जी की सेवा का अधिकार प्रदान करेंगी। और जब वस्तु सिद्धि, हाँ वो बात मैं भूल गया, जब वस्तु सिद्धि प्राप्त होती है तो ललिता सखी ही अपना संग प्रदान करती हैं।
तो सोचो ऐसी ललिता जी जो संग प्रदान करें, क्या ना सिखाएं। कैसे श्याम सुंदर, कैसे राधा जी, दोनों के प्रति क्या भाव होना चाहिए, कैसे सेवा होगी। बस सिर्फ चरण दबाने से सेवा हो जाएगी? नहीं, उस समय उनके हृदय के जो भाव हैं उन भाव के अनुरूप ही जो सेवा होगी, ये सारा का सारा ललिता जी ही सिखाती है। तो इनके बिना तो गति नहीं है और गति चाहते भी नहीं है। इन ललिता जी के अनुगत में ही, इन्हीं के श्री चरणों में प्रार्थना है। आप बड़े स्वभाव तो प्रखरा हैं परंतु अंदर से बड़ी कोमल है। अभी सुन रहे थे ना, जो व्यक्ति राधा जी की सेवा करने की लालसा रखता है, इच्छा भी करता है, ललिता सखी जी उनको तुरंत अंगीकार करती है, स्वीकार करके राधा जी के चरणों में निश्चित रूप से किसी जन्म में राधा जी की सेवा को अवश्य उनको प्रदान करती हैं। बस हृदय में एक लोभ हो, बस एक लोभ हो, बाकी फिर ललिता जी उनका पूरा सारी भूमिका बना देंगी। तो गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच, कृष्ण की कृपा से गुरु जी की प्राप्ति, फिर गुरु जी की कृपा से कृष्ण की प्राप्ति। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर रस विचार की बात आती है, जहाँ पर युगल की कुंज सेवा की बात आती है, वहाँ पर तो ललिता जी के बिना ये संभव नहीं है। वहाँ पर ललिता जी की कृपा से ही संभव हो पाएगा। इसलिए आज की स्थिति को प्रणाम और श्री ललिता जी के श्री चरण कमलों में प्रणाम। वही हमको वो अधिकार प्रदान करेंगे, नहीं तो असंभव है। बोलो श्री ललिता देवी की जय, श्री राधा रानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। कल राधाष्टमी की तैयारी प्रभु जी ने बता दिया कार्यक्रम कल का? बुला लो 1 मिनट, कल का कार्यक्रम बता देंगे तो अच्छा लगेगा। इसको बंद कर दो।